हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइनलाइज सीएम में। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ रिस्क एनालिसिस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पार्ट 1 में हम इलस्ट्रेशन 5 तक हम डील कर चुके हैं एंड इलस्ट्रेशन 6 हम पार्ट 2 में डील करने वाले हैं। तो आइए इलस्ट्रेशन 6 देखेंगे। इलस्ट्रेशन 6 देखिएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है घबराने के लिए। आप शांत से एसएफएम को पढ़िएगा और एसएफएम इज़ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। आप एक अगर उसमें इंटरेस्ट लगा रहे तो आपको ये बहुत अच्छा मज़ा आएगा इसमें करने पर, ठीक है। ईयर 1 के कैश फ्लोज दिए रखे हैं, प्रॉबिलिटीज़ दिए हुए हैं। ईयर 2 के कैश फ्लोज, प्रॉबिलिटीज़ एंड ईयर 3 के प्रॉबिलिटी एंड कैश फ्लोज दिए रखे हैं। ये प्रॉब्लम सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इस तरह का प्रॉब्लम करने पर बहुत सारा कन्फ्यूजन आ सकता है बच्चों को। तो आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। तो ईयर 1 में हमको कैश फ्लोज प्रॉबिलिटीज़, सेम ईयर 2 एंड ईयर 3 के लिए कैश फ्लोज एंड प्रॉबिलिटीज़ दिए रखे हैं। तो क्या है, सी आप लोग ईयर 3 में देखेंगे। ईयर 3 में हमको कैश फ्लोज एवरी कॉलम इज़ फिल्ड अप, इजंट इट। एवरी कॉलम फिल हो रखा है, मगर यहाँ ईयर 1 में देखें तो 2 ही प्रॉबिलिटीज आ रही है। हाँ, ईयर 2 में देखें तो गैप्स है, मगर गैप्स है कहाँ पर? गैप्स है यहाँ पर गैप आया है 2। सो ये यहाँ मिडिल में एक गैप आया है, मिडिल में आया है, इस तरह से गैप आया रखे। इसका मतलब क्या है? ये कैश फ्लोस इंडिपेंडेंट कैश फ्लोस नहीं है, ये कैश फ्लोस डिपेंडेंट कैश फ्लोस है। ये कैश फ्लोस क्या कैश फ्लोस है? ये कैश फ्लोस डिपेंडेंट कैश फ्लोस है। ये डिपेंडेंट कैश फ्लोस का मतलब क्या है? इफ़ ईयर 1 में 20,000 आया है, तो इफ़ 20,000 कम्स इन ईयर 1, then only you will be getting 20,000 in the year 2. If these two conditions satisfies, then it is sure that you will be getting 25,000 in the year 3. ठीक है। फर्स्ट 25,000 का तो समरी वो है। नेक्स्ट 30,000 का समरी क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं रखे हैं फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, इसलिए फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का सेम कैश फ्लोस रिपीट होंगे। तो जो कुछ भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगी, जो कुछ भी यहाँ तक का गैप आ चुका है ना, तो यहाँ तक का गैप मिडिल में जो कुछ भी अमाउंट यहाँ मिस हो रहे हैं उसका तो सेम 20,000 ही रहेगा। यहाँ पर यहाँ देखें तो मिडिल में यहाँ पर गैप आया है ना, इसका तो 20,000 ही रहेगा कैश फ्लो, ठीक है। यहाँ पर गैप आया है ना, ये 30,000 ही यहाँ पर रहेगा। तो 55,000 यहाँ पर रिपीट होगा, तो 30,000 रिमेनिंग टाइम के लिए रिपीट होगा। आई थिंक इट इज़ समवॉट क्लियर फॉर यू, बट नॉट कम्प्लीटली। मैं आपको बताती हूँ कंप्लीट से, ओके। तो इस सम को किस तरह से करने का हम बताते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है एज्यूमिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एनपीवी। यहाँ पर एनपीवी कैलकुलेट करने का एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी भी कैलकुलेट करने का है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेड एनपीवी का मतलब नथिंग बट फर्स्टली हमको मीन कैलकुलेट करने का है। उस मीन के द्वारा हमें जो कुछ भी है दैट इज़ कैश फ्लोस, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस हो गए, वो कैश फ्लोस में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करने पर हमको एक्सपेक्टेड एनपीवी आएगा। तो वो किस तरह से करना है हम आज बताएंगे। सो देखिए इलस्ट्रेशन 6 को। सो इलस्ट्रेशन 6 सो ईयर देखो। सो ईयर 1 का किस्सा, ईयर 2 का मैटर है एंड ईयर 3 का मैटर। तो ईयर 1 ईयर 3 का भी हम कैश फ्लोस प्रॉपर्टी नोट कर लेंगे। जॉइंट प्रॉपर्टी का मतलब मैं बताती हूँ आपको। सो आइएगा कैश फ्लोस नोट कर लेंगे। फर्स्टली ना ये ईयर 3 का हम फिल कर लेंगे रो, क्योंकि ये तो क्लियर से दिया रखा है ना सभी का सभी, तो हम फिल कर लेंगे ईयर 3 का। 25,000, 35,000, ओके, 45,000, 55,000, 60 एंड 70। ओके, कितने आए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, प्रॉबिलिटी 0.20, ओके, 0.80, 0.30, 0.70, 0.50, 0.50, 0.60, 0.40, ठीक है। इसी तरह से हम कर लेंगे ये दो का भी कंप्लीट। सो 20,000, 0.40। नेक्स्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कुछ भी है 20,000 के नीचे आपको कुछ नहीं दिया रखा है, तो आप लिख लेना, सेम वही लिख लेंगे 20,000,
तो नेक्स्ट 30 ही लिख लेंगे, बिकॉज गैप है ना 1 का, तो हम 30 ही लिख लेंगे। तो नेक्स्ट 55,000, नेक्स्ट फिर से 55,000, 65,000, फिर से 65,000। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू नाउ। सो 20 के नीचे ना थोड़ा गैप दिया रखा है, तो वो गैप में फिर से वही रिपीट होगा। ओके, 30 के नीचे गैप है तो वही रिपीट होगा सेम। तो फिर से हम सेम प्रॉबिलिटीज़ लिख लेंगे, 0.60, 0.60, 0.20, 0.20, 0.80, 0.80। ठीक है, तो ईयर 1 में फर्स्टली 20,000 दिया रखा है, 0.35। सो कहाँ पर दिया है नेक्स्ट वन 30,000, वो ध्यान दीजिएगा। 30,000 हमको 55 के क्रॉसिंग में आया है। 55 का क्रॉसिंग का मतलब यहाँ पर आपको 30,000 नोट करना पड़ेगा। 0.65, 55 यहाँ पर आएगा 0.65 के पास। तो रिमेनिंग यहाँ पर सभी कैश फ्लोस में 20 फिक्स करने का। ठीक है, 0.35, 0.35, 0.35। रिमेनिंग यहाँ पर सेम टू सेम 30 ही लिखने का। 0.65, 0.65, 0.65 जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है ना, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 का। तो यहाँ पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है ईयर 1 का प्रोबेबिलिटी इंटू ईयर 2 का प्रोबेबिलिटी इंटू ईयर 3 का प्रोबेबिलिटी। ईयर 1 का प्रोबेबिलिटी हम ये समझो, ये बी एंड ए सी, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब ये इंटू बी इंटू सी। ठीक है, 0.35, 0.40, 0.20 करने पर हमको जो कुछ भी वैल्यू आएगा वही जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगा। तो हमको 0.35 इंटू ओके इसका प्रोबेबिलिटी तो 0.40 इंटू 0.20 करने पर 0.028 आएगा, 0.028 आएगा। उसी तरह से 0.35, 40, 80, 0.80 करने पर हमको आएगा प्रोबेबिलिटी 0.112, 0.063, 0.147, 0.065, 0.065 आएगा एंड 0.312, 0.208 आएगा। ठीक है, इस तरह से हमको जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गया है। तो हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? हम नेक्स्ट कैलकुलेट करने वाले हैं एनपीवी। तो देखिएगा, फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 25,000। इस तरह से आपको एनपीवी कैलकुलेट करना है, ताकि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कुछ नहीं दिया हुआ है, आई थिंक सो, और 6% का दिया हुआ है। देखेंगे एक मिनट। तो हाँ, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे बोर्ड मटेरियल में तो 6% लिया हुआ है रेट ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% लिया हुआ है हमारे बोर्ड मटेरियल के हिसाब से, तो हम भी वही लेके कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमको फर्स्टली कितने केसेस आने वाले हैं। केसेस का मतलब ये तो 1 केस हो गया, तो इस ईयर 1 में 20 एंड 25 के दौरान हमको एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना का है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, तो आप ध्यान दीजिएगा 1 लाख के तरफ। तो हम लोग 1 लाख की तरफ ध्यान देने का। तो केसेस कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, एनपीवी केसेस, फॉरगेटिंग एनपीवी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। आप ध्यान से लिख लीजिए। ओके, केसेस 8 केसेस आने वाले हैं, तो 8 केसेस में आपको एनपीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय टेकिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका 6% रहेगा फॉर द 3 ईयर्स के वास्ते। ठीक है, आप लिख लीजिएगा 6% का 3 ईयर्स के वास्ते 1/1.06 आपका फर्स्ट ईयर का होगा 0. आप कहीं पर भी नोट कर लो। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% का है, फॉर 3 ईयर्स का लिखने का है। तो फर्स्ट ईयर 1 के लिए 0.943 एंड ईयर 2 के लिए 0.89, ईयर 3 के लिए 0.84। ठीक है,
इस तरह से लिखने के बाद हम अब क्या करने वाले हैं, हम अब एनपीवी कैलकुलेट करने वाले हैं। हम अब एनपीवी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे मैं बता दूँगी। फर्स्ट केस में देखना 20,000 इज़ द प्रोबेबिलिटी, ओके सॉरी 20,000 इज़ द कैश फ्लोस। यहाँ पर भी 20,000 कैश फ्लोस है, 25,000 इज़ द कैश फ्लोस है एंट्री। सो देखिएगा 20,000, आप ध्यान से देखिएगा 20,000 इंटू फर्स्ट ईयर 0.943, ओके। ईयर 2 20,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस देख रहे हैं हम यहाँ पर 0.89, ठीक है। थर्ड ईयर से 25,000 इंटू 0.84 करने का। तो ये सब करने पर हमको फर्स्ट ईयर का इनफ्लोस 57,660 आया है। तो 57,000, सो हम यहाँ पर एक काम कर देंगे, यहाँ पर इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस लिख लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इनफ्लोस में से हमको -1 लाख करेंगे, तो -1 लाख करने पर हमको आएगा एनपीवी, ठीक है। एनपीवी यहाँ पर इनफ्लोस 57,660 आया है, माइनस कैश फ्लो सॉरी इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, तो -42,340, -42,340, ये ध्यान से नोट करो, ठीक है। फर्स्ट ईयर का हुआ है, सॉरी फर्स्ट केस का हुआ है। सेकेंड केस 20, 20, 30, सो फास्ट हम कर लेंगे 0.943, ठीक है। सेम 20,000 इंटू 0.89, ठीक है। 0.84 इंटू 30,000, तो यहाँ पर 61,860 आया है। नेक्स्ट 20,000 इंटू 0.943, ठीक है, एंड 30,000 इंटू 0.89, ठीक है। नेक्स्ट 35,000 इंटू 0.84, 74,960 आया है, 74,960 आया हुआ है। नेक्स्ट 20,000 इंटू 0.943, ओके, ठीक है। इस तरह से हम इनफ्लोस एंड एनपीवी को कैलकुलेट कर लेंगे। एनपीवी एंड इनफ्लोस कैलकुलेट होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो कि यहाँ पर कैलकुलेट कर रखे हैं वही यहाँ पर नोट कर लेंगे फिर से। 0.028, 0.112, 0.063, 0.147, 0.065, 0.065 एंड 0.312, 0.208। इसके बाद हम करने वाले हैं एनपीवी इंटू प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी लेना है यहाँ पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी लेने का, ताकि जॉइंट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रखे चुके हैं वो इंटू एनपीवी। अब हम जो कुछ भी एनपीवी कैलकुलेट कर रखे हैं वो इंटू जॉइंट प्रोबेबिलिटी करने पर हमको एनपीवी इंटू जॉइंट प्रोबेबिलिटी आएगा। तो ये भी फटाफट से हम कर लेंगे। 340 इंटू 0.028, तो 1,185। हम राउंड ऑफ करके लेने वाले हैं सब कुछ, ताकि कुछ आसान से हमारा जो वर्क है वो हो सके, ठीक है। और हम ये सब कर लेते हैं 140, सो ये होगा नेगेटिव में -4,271, 0.063 इंटू 25,040, 1,577 कर लेते हैं। 0.147 इंटू 20,840, 3,063, ओके। ये भी माइनस है, ये भी माइनस में है। 15,040 इंटू 0.065, 978, 23,440 इंटू, जो कि इस तरह से निकलेगा। एंड इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, x माइनस x बार इंटू प्रॉबिलिटी। ये सब कहीं कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया है एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी पूछा गया है। एक्सपेक्टेड एनपीवी का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड एनपीवी इज़ नथिंग बट मीन। एक्सपेक्टेड एनपीवी का मतलब हमें मीन कैलकुलेट करना है। मीन से इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालने का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालने पर हमको आएगा एक्सपेक्टेड एनपीवी, जो कि क्या है एक्सपेक्टेड एनपीवी, यही है एक्सपेक्टेड एनपीवी, ठीक है। एक्सपेक्टेड एनपीवी यही है, ठीक है। एनपीवी निकाल लिया, इनटू जॉइंट प्रोबेबिलिटी करने पर जो कुछ भी आया है वही एक्सपेक्टेड एनपीवी है। और नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड एनपीवी यही एक्स बार भी होगा, ठीक है।
एक्स बार यही होगा। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू प्रॉबिलिटी। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम लोग एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू प्रॉबिलिटी करने वाले हैं। एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, या क्या है एक्स और क्या है एक्स बार, ये हम समझ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स का मतलब एनपीवी, जो कुछ भी आप कैलकुलेट कर रखे हैं वही एक्स होगा। एक्स बार का मतलब एक्सपेक्टेड एनपीवी, जो कि मीन आप जो कुछ भी कैलकुलेट कर रखे हैं वही 13,151 मीन होगा, एक्स बार होगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक्स माइनस एक्स बार, ये फर्स्ट वन देखें ध्यान से, एक्स होगा -42,340, ठीक है, -42,340, ओके। एक्स माइनस एक्स बार क्या है 13,151, ठीक है। एक्स 13,151 होगा एक्स बार। सो एक्स माइनस एक्स बार किस तरह से होगा, यहाँ पे दो भी माइनस आ रखे हैं, तो दो भी माइनस होंगे तो हम क्या करने वाले हैं, दो को दो मिला के ऐड करने वाले, 42,340 प्लस 13,151, दैट इज़ दो ऐड करके उसे माइनस सिंबल देंगे ताकि वो मिनिमम मैक्स है 151, ओके। तो नेगेटिव सिंबल आएगा, सो नेगेटिव सिंबल इनटू स्क्वायर करने वाले हैं, इनटू स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, इनटू प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 to 8, तो ये 8 लाख 9 एक करोड़ों में चल गया है, 6219,030। इस तरह से ये सब कुछ फिल करके मैं बताती हूँ आपको फाइनल आंसर, ठीक है। ये सब कुछ फिल कर लेना आप खुद से, ये सब कुछ फिल करने के बाद आपको टोटल, ये सब कुछ फिल करके आप टोटल कर लेंगे तो आपको इस तरह से नज़र आएगा। तो इसके बाद आप क्या करने का है, आप जस्ट इसको स्क्वायर रूट करने का है, जस्ट इसको क्या करने का है, आप स्क्वायर रूट करने का है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमको किस तरह से आएगा, हमको स्टैंडर्ड डिविएशन इसी तरह से आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स पर होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो इसका स्क्वायर रूट करने पर स्क्वायर रूट ऑफ 1030579391 का स्क्वायर रूट करने पर हमको इस तरह से कुछ नज़र आएगा, 32,102। ये क्या है, 32,102, ये स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा। ये एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा आंसर 32,102 है और इंस्टीट्यूट का बोर्ड मटेरियल में का आंसर 34,268 है, ताकि वेरी माइन्यूट डिफरेंस के साथ है, क्योंकि जो कुछ भी मे बी ड्यू टू सम राउंडिंग डिफरेंसेस इन डिस्काउंटिंग फैक्टर में कुछ राउंडिंग डिफरेंस के वजह से हो सकता है, और मे बी ड्यू टू सम क्लरिकल क्या बोलते हैं डिफरेंसेस के वजह से वो आंसर मैच नहीं हो पा रहा है, मगर ये आंसर तो करेक्ट है, आप ध्यान से इस तरह से करो, ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 3। तो देखिएगा, Pioneer Projects Limited is considering accepting one of the two mutual exclusive projects. तो वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि यम एंड एन दो प्रोजेक्ट्स हमारे पास है, एंड ये दो प्रोजेक्ट्स में हम किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मे बी यम हो सकता है और वो मे बी एन हो सकता है। उनको उस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। तो फॉर द फर्स्ट ईयर द कैश फ्लोस एंड प्रोबेबिलिटीज़ दे चुके हैं यम के एंड एज वेल एन के भी। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का मतलब क्या है, मीन है, एक्स बार मीन कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं, एंड एज वेल एज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द कैश फ्लोज भी कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। तो हम देखेंगे आज इसी वीडियो में इलस्ट्रेशन 3 भी। सो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट एम का देख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोजेक्ट एम, ठीक है। प्रोजेक्ट एम का जो कुछ भी है कैश फ्लोस और लिख लेंगे, कैश फ्लोस। नेक्स्ट उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी दे रखा है वो देख लेंगे, उसके साथ साथ प्रोबेबल कैश फ्लोस जो कुछ भी है, प्रोबेबल कैश फ्लोस वो लिख लेंगे। सो कैश फ्लोस देखिएगा 12,000, 14, 16, 18,000 एंड 20,000।
प्रॉबिलिटी दे रखा है 0.10, 0.20, 0.40, 0.20 एंड 0.10। प्रॉबेबल कैश फ्लोज किस तरह से आएगा? कैश फ्लोज को ये समझिएगा, प्रॉबिलिटी को बी समझिएगा। आपको प्रॉबेबल कैश फ्लोज ए इंटू बी करने पर आ जाएंगे। ए इंटू बी करने पर 1200, 2800, 6400 एंड 3600, 2000 से आएगा। किस तरह से? ये इंटू बी 12,000 इंटू 0.1 करने पर, 14,000 इंटू 0.2 करने पर, इस तरह से करने पर आपको सब कुछ आएगा। ठीक है, इसका टोटल आएगा 16,000। ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या है? एक्स बार, दैट इज़ मीन का वैल्यू क्या है? मीन का वैल्यू 16,000 आया हुआ है। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं? एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू एक्स बार होल स्क्वायर इंटू प्रॉबिलिटी करने वाले हैं। ये क्यों कर रहे हैं? हमें क्या बताया है? हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज एज वेल एज स्टैंडर्ड डिविएशन का पता लगाना होगा। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज का मतलब मीन हुआ, ये तो हमको पता हुआ है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड, ये देखिएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला दो रकम से हम कर सकते हैं। एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, इसका होल रूट करने पर, एंड सेकेंडली एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू प्रॉबेबिलिटी का स्क्वायर रूट करने पर। ठीक है, इफ़ इन केस हमको प्रॉबिलिटी दिया रखा है क्वेश्चन में तो हम प्रॉबिलिटी का ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, इफ़ नॉट ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। इसमें एक्स का मतलब क्या है? नथिंग बट कैश फ्लोज। ये कैश फ्लोज ही एक्स बनते हैं। एक्स बार का मतलब क्या है? एक्स बार का मतलब मीन है, सॉरी, ओके, मीन है। मीन का मतलब क्या है? अब हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं ना, वही तो मीन है। सो एक्स माइनस एक्स बार का मतलब एक्स ये हुआ एंड एक्स बार का मतलब मीन हुआ। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ कैश फ्लोज। ठीक है, नंबर ऑफ़ कैश फ्लोज। इस यहाँ पर कुछ भी नहीं है मैंने तुमको बोलने के लिए, तो ये साफ साफ आपके सामने फॉर्मूलाज रखे हैं। तो ये क्यों करने वाले हैं? अब हम ये इसलिए करने वाले हैं ताकि हम स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला, सॉरी, स्टैंडर्ड डिविएशन पता लगा सकें। सो एक्स माइनस एक्स बार का मतलब 12,000 माइनस, देखिएगा फर्स्ट वन का, एक्स माइनस एक्स मतलब 12,000 माइनस 16,000 करने का, इसका स्क्वायर करने का, इंटू प्रॉबिलिटी का मतलब 0.10। ठीक है, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर फॉर यू ऑल। सो करेंगे तो हमको ये 1600,000 में आएगा 800,000, दैट इज़ 800 इंटू 1000 का मतलब 8 लाख का होगा। ज़ीरो आएगा, ये भी फिर 8 लाख का होगा, ये भी फिर 1600,000 का मतलब इस तरह से 16 लाख आएगा। ठीक है, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ़ यू। 4,800,000 का मतलब 48 लाख का आएगा। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह से आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू प्रॉबिलिटी करने पर आएगा। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर किस प्रॉबिलिटी इंटू प्रॉबिलिटी करने पर हमको 48 लाख आया है। स्क्वायर रूट ऑफ 48 लाख करेंगे तो 2190 हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह आपको प्रोजेक्ट 10 का भी करना है। सो प्रोजेक्ट 10 का किस तरह से करना है? सेम इसी तरह से प्रोजेक्ट 10 का भी करना है। उसमें आप खुद करिएगा, कैश फ्लोज इस तरह से भरिएगा एंड प्रॉबिलिटी, प्रॉबिल कैश फ्लोज ये सेम टू सेम इसी तरह से करिएगा एंड आपको प्रोजेक्ट 10 के लिए भी आ जाएगा। प्रोजेक्ट 10 का मैं आंसर बता देती हूँ आपको। प्रोजेक्ट 10 का एक्स बार, ताकि मीन ये आएगा 16,000 ही आएगा सेम, एंड उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिविएशन मैं बताती हूँ। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बताती हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ स्क्वायर रूट ऑफ 20,800 का 1000 आएगा, दैट इज़ 1 2 3। ठीक है, ओके, ये हो गया 2 करोड़ 8 लाख, तो इसका आएगा 4,560। ओके, इस तरह से आपका इलस्ट्रेशन 3 होता है कंप्लीट। हम इलस्ट्रेशन 6 तक सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं एंड इलस्ट्रेशन 7 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम 7 8 जो कुछ भी कितने भी हो सके उतने कर दिखाएंगे। तो ये वीडियो होगा यहाँ तक ख़त्म। थैंक यू।